चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में वैसे तो विपक्ष के कई नेता और पार्टियां बोल रही, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी कांग्रेस को सुनकर होती है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से केजरीवाल का बचाव कर रही है, वही कांग्रेस केजरीवाल को लेकर पहले क्या कहती थी वो आज आपको सुनाऊंगा तो आपको शॉक लगेगा। इसके बड़े नेता अजय माकन फरवरी 2023 में क्या कहते थे सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत केजरीवाल जी पर कैसे गंभीर आरोप लगाती थी। शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब यह एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई, और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई, और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अजय माकन ने तो सीधा आरोप लगाया कि नई शराब नीति से दिल्ली को फायदा हो या ना हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को जरूर फायदा हुआ। तो बॉस आज किस बात पर आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तानाशाह हैं और झूठे अरेस्ट कर लिए केजरीवाल को? इस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने भी केजरीवाल पर शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया। सुप्रिया श्रीनेत ने 21 अगस्त 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल पर आरोप लगाया। सुनिए जरा। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। यह प्राथमिकता है सरकार की। इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि 25 साल से, उस वक्त जब कोरोना से यह शहर जूझ रहा था और त्राहिमाम मचा हुआ था, उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए। कांग्रेस की एक नेता है अलका लांबा, जो आम आदमी पार्टी में भी रह चुकी है। अगस्त 2022 में सुप्रिया श्रीनेत के साथ अलका लांबा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई। अलका लांबा ने कहा था, सरकार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को जांच सौंपी है। लास्ट बात कर रही हूं, नैतिकता थोड़ी भी बची हो। याद है हमें रामलीला मैदान, याद है हमें अन्ना आंदोलन, याद है हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी का इस्तीफा मांगते थे। नैतिकता नैतिकता, आज नैतिकता आपकी तेल लेने चली गई, पूछेंगे कहां गायब हो गई, मर गई नैतिकता। कांग्रेस के कई नेताओं ने शराब घोटाले और दूसरे मामलों को लेकर केजरीवाल पर आरोप लगाए। सुनिए संदीप दीक्षित, जो आज केजरीवाल के साथ खड़े हो गए, वो पहले केजरीवाल को क्या क्या नहीं सुनाते थे। हिंदुस्तान के इतिहास में फरेबखोरी में और हवाबाजी में शायद इसका सानी नहीं है जो केजरीवाल है। केजरीवाल ने उस मामले में अपने आप को तो एक ऐसा यूनिक नेता की तरह स्थापित कर दिया जो शायद न भूतो न भविष्य। इससे पूछो कॉमनवेल्थ में क्या हुआ, तो शिक्षा की बात करने लगेगा। इससे कहो तुम्हारी शिक्षा फ्रॉड है, तो अस्पताल की बात करने लगेगा। इससे कहो अस्पताल तो तुमने एक नहीं बनाए, डीटीसी बस की बात करने लगेगा। इससे कहो तुमने बस एक नहीं खरीदी, महिला सुरक्षा की बात करने लगेगा। इससे कहो दिल्ली में बलात्कार बढ़ गए, कहेगा पुलिस मेरे पास नहीं। इससे कहो तुमने पुलिस में शीला जी की बात की थी, मैं क्या करूं, मोदी काम नहीं करने दे रहा। हर चीज पे ये कहीं ना कहीं दूसरी चीज। आजकल टीवी का जमाना है, 2 मिनट के व्हाट्सएप का जमाना है, लोग उतना ही सोचते हैं उतना ही समझते हैं। ये सियासी बेईमानी पब्लिक देखती है। आप खुद सोचिए।